ए, तू टिकटॉक देखता क्या? नहीं, मैं एमटीवी देखता। वेलकम टू क्रेजीनेस। आ जाओ बैठो आराम से। हेडफोन लगा लिए? शाबाश। हो गए सारे काम? बढ़िया। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इस सदी के सबसे चूतिया यट सो स्मार्ट रियलिटी शो के बारे में, जिसके बारे में सबको पता तो है लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। और जब इसका जिक्र होता है तो हर एक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, ये शो देख कौन रहा है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले रोडीज का मिठा वर्जन स्प्लिट्सविला के बारे में। वैसे रोडीज भी मिठा वर्जन ही है, खैर उसकी गांठ हम अलग से लेंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल हम ध्यान देंगे सर्व भारत भड़वई रोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले फेक इंस्टाग्राम मॉडल स्कीम के बारे में। इंडियन रियलिटी शो का टिकटॉक स्प्लिट्सविला, फेमिनिज्म का गलत मतलब स्प्लिट्सविला, स्क्रिप्टेड झगड़े और बहुत सारा कलेश स्प्लिट्सविला। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं इस सवाल पर कि ये शो चल कैसे रहा है। मतलब 12 साल हो गए, कुछ तो खास बात होगी ना कि ये शो चले ही जा रहा है। तो जहाँ तक हमें पता चला है, हमारे मुट्ठल यूथ के ठरक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया बहुत खराब है ना। शो के प्रोड्यूसर को पता है कि ठरक एक ऐसा मार्केट है जहाँ कभी रिसेशन नहीं आएगा, तो क्यों ना इसे ही अपना बिजनेस मॉडल बनाया जाए। हेंस स्प्लिट्सविला। इनको नहीं पता है कलेश बाजार में होता क्या, उनको बता देते हैं कि कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर्स को बुलाया जाता है जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट झाट बराबर होती है और वो पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। आई रिपीट, कुछ भी करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा कंटेंट लाके देगा उसको शो के बाद में दाल खिचड़ी खाने को मिलेगी और उसके लिए उसको मंदिर के बाहर लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ का टाइम खत्म हो चुका है। फुटेज लाएंगे, बाद में दाल खिचड़ी खाएंगे। जो लोग एक्टिंग नहीं कर सकते वो जेसीबी की खुदाई देखने वाले बेरोजगार मजदूर कैसे खड़े रहते देखने के लिए, ओ क्या खुदाई हो रही है। वैसे अपने बेरोजगार कंटेस्टेंट जब झगड़ा होता है तब आसपास खड़े रहते हैं। अब तो दाल खिचड़ी जरूर मिलेगी। अरे यही औकात है तुम लोगों की। और ये सब देखते अपने देश का फ्यूचर जो ढूंढ रहे हैं हिलाने की एक नई वजह। ये शो के चूतियापंती नापने के लिए ये देखिए। हाय, मैं हूँ आरुषि दत्ता। मैं 20 साल की हूँ और दिल्ली से हूँ। लव, आज के जमाने में प्यार किसको होता है बॉस? बहन तू 20 साल की है और 20 साल की उम्र में प्यार नहीं, साथ जीने मरने के कस्में खाए जाते हैं, जो 2 साल बाद वो तो फक बॉय निकला, वो तो रंडी निकली, इसमें बदल जाते हैं। ऊपर से इस शो का मेन अट्रैक्शन ही सनी दीदी है। मतलब कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं है अभी। और सनी दीदी का कंट्रीब्यूशन इस शो में उतना ही है जितना गो कोरोना गो बोलने में है। बोथ आर टोटली यूजलेस। सनी दीदी के को होस्ट है अपने रणविजय। देखो सबका अपना अपना होता है, पेट पाने के लिए करना पड़ता है। अब तुम अपने डैडी को थोड़ी बोलोगे कि क्या रे डैडी 15 साल से एक ही ऑफिस में जा रहे, एक ही जॉब कर रहे, क्या दामाद है क्या ऑफिस का, छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि अपने को पता है रे दूसरी जगह पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और ये तो अपना रणविजय है, इसको कौन रखेगा जज। और ऐसा नहीं है कि जॉब में वैरायटी नहीं है, जो भी रियलिटी शो एमटीवी पे खाली मिलता है ये चुपचाप से जाके उसका जज बन जाता है। तो स्टॉप रोस्टिंग हिम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक, शुरू से लेके अंत तक स्क्रिप्टेड होता है। और अगर नहीं मानते हो तो ये देख लो। हाँ चलो कंटेंट आ गया, कंटेंट। ये राजेश फ्रेम में आ रहा है रे, तू निकल यहां से। अबे चूतिया राजेश, एडिटर एडिट भी नहीं करेगा, आलसी लंडे हो। बहन 10 मिनट पहले रो रही थी तू। इतना मूव ऑन एटीट्यूड अगर सबका होता तो जिंदगी जीने में मजा ही आ जाती। लेकिन ये लोग जिस टॉपिक पे लड़ते हैं मुझे नहीं लगता इनका इतना ऑसम एटीट्यूड है।
शटअप पे तो झगड़े हो जाते हैं इनके। मतलब तूने मेरे को शटअप बोल कैसे दिया? आज तक मेरे बाप ने मेरे को शटअप नहीं बोला, तू कैसे बोलती मेरे को? बाप ने वैसे शटअप बोल देना चाहिए था। पापा पापा मेरे को ना कॉल आया था। किसका कॉल? वो स्प्लिट्स क्या? विला का। तो मैं जाऊं? शट अप। और इतनी उधम मेंटेलिटी इनकी, तुमको क्या ही बताऊं मैं। I feel that a man is a dog who needs to be trained, and there's nothing wrong with that. What is he saying? What is he saying? What is he saying? और स्पॉन्सर्स तो इतने हैं कि अगर अपन ने ये स्पॉन्सर्स के नाम रट लिए ना तो कोई ना कोई लड़की तो इम्प्रेस ही हो जाएंगी अपनी इंग्लिश सुन के, भले उसको समझ में आए ना आए। और ये स्पॉन्सर क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही दे रहे? अरे यार थोड़ा खर्चा डेकोरेशंस पे भी कर लो। ग्रैंड फिनाले का स्टेज देखो, इससे अच्छा डेकोरेशन तो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पे होता है। और शो के एंड तक आते आते पूरा बजट ऐसा खल्लास हो जाता है कि ग्रैंड फिनाले का डेकोरेशन 150 रुपये में निपटाना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर तुमको सीखने का है तो ये शो देखने का। शो के शुरुआत में लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे और शो के एंड तक आते आते पनवाड़ी से उधार मांग रहे कि भैया दे दो यार, ग्रैंड फिनाले करने का डेकोरेशन के पैसे नहीं है। तो पनवाड़ी भी बोलता है कौन सा डेकोरेशन, हमारे तरफ के 2 लड़के लेके जाओ, वो फुकट में कर देंगे। दिस इज नॉट अलाउड इन अ रियलिटी शो। कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? और थोड़ा दिमाग को हिला देने वाले कांड देखते हैं। I didn't expect that from you, Shagun. Why? Didn't expect you to leave me in the middle of the game. मेरी फीलिंग्स नहीं है क्या? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे क्या पता? That's a very good escape. तो बात तो कर रहा हूँ, तो नहीं जाऊंगा। I'll wait for her. ये देख बेरोजगार साला। If चूतिया कटा has a face. मुझे प्यार है उससे, उसे नहीं है तो, लेकिन मुझे तो है। वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। अब तुमको एक चमत्कार दिखाता मैं। अब ये जो लड़की है इसका एक मोहब्बत है, ये सफ़ेद छेद। इस सफ़ेद छेद ने इस लड़की को डम करके बहुत सारे लड़कियों के साथ में टाका भिड़ाएला। और अब वो लड़कियाँ जिन के साथ में इसने भिड़ाएला वो इसको डम करके दूसरे लौंडों के साथ में रफू चक्कर हो गई। अब इस लड़की को पूछ रहे कि क्या आप इस सफ़ेद छेद को दूसरा चांस देगी? लेकिन इन सब के दौरान इसने ये बयान दिया था कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरे और सिम्बा के बीच में कि आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गई थी। अब फैसले की घड़ी। Sir, Simba. तो दोस्तों ये थी परिभाषा टॉक्सिक रिलेशनशिप की। मालूम है आगे वाला मादरचोद है, वो अपने को झट बराबर भी नहीं गिन रहा, फिर भी अपन बार बार उसी के ही गांड में घुसेंगे। अगर तुम लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो मेरे पास सिर्फ एक ही एडवाइस है। देखो, आगे वाले की औकात नाली में सुअर के साथ सोने की है और वो तुम्हारे साथ सो रहा है, तो देख लो फिर क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो देख के सिंगल रहने की मोटिवेशन मिली होगी, और अगर मिली होगी तो अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी सिंगल और हैप्पी रह पाए। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और जाते जाते लाइक भी करते जाना, मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। You can't have a BFF in Splitsvilla. चुप, बिल्कुल चुप।